जरा पर ग्वालियर वासियों का हार्दिक अभिनंदन आईएनएच और हरिभूमि परिवार की ओर से, जो हमारे आमंत्रण पर इस सभागार में मौजूद हैं। बिना किसी औपचारिकता के हम अपनी संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उस संवाद की श्रृंखला को जो हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विगत 1 महीने से निरंतरता के साथ करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम ग्वालियर में हैं। ग्वालियर बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। मध्य प्रदेश और देश की दोनों की सियासत में इस समय ग्वालियर को बड़ी गौर से देखा जा रहा है। उसके अपने अपने कारण हैं, पर वर्तमान में हमारा जो कारण है वो विधानसभा चुनाव 2023 है। विधानसभा चुनाव 2018 बदलाव का था। उस बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका ग्वालियर चंबल संभाग की थी, और वो बदलाव में जिनकी बड़ी भूमिका थी उन्होंने 15 महीने में फिर बदलाव करा के दिखा दिया। और मध्य प्रदेश ने जो 2018 में बदलाव किया था, 2020 में फिर से वो बहुत कुछ बदल गया। उस बदलाव का एक मुख्य किरदार हमारे साथ में इस समय मंच पर है। प्रद्युम्न सिंह तोमर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को हमने गलियों में झंडे और डंडे के साथ शुरुआती दौर से देखा है। अपनी मेहनत से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो क्या महसूस करते हैं जानने में दिलचस्पी है। जिस पार्टी को उन्होंने 3 दशक तक अपने पसीने से सींचा था, पिछले 3 सालों में उस पार्टी के खिलाफ लड़कर वो क्या महसूस कर रहे हैं जानने में हमारी दिलचस्पी है। और जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है, जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने 3 दशक तक लड़ाई लड़ी, पिछले 3 साल का वक्त उन्हें कैसा लगा। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे साथ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का अभिनंदन करें। और तोमर साहब, आपसे समझने ही यह है बदलाव कितना भाया। देखिए, आपने बदलाव का प्रश्न किया है। कोई अपना घर यूं ही नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अब समय भी बहुत लंबा हो गया है, 3.5-4 साल का। जहां सम्मान की बात ना हो, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के अंदर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक लंबा संघर्ष किया है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। कांग्रेस सत्ता में रही तो उसमें भी और विपक्ष में भी। 2018 में कांग्रेस सरकार में आई। इसमें संपूर्ण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का के साथ साथ श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान था। चुनाव कैंपेन कमेटी के वो मुखिया थे। तो चुनाव के वक्त कुछ वायदे किए गए थे, उन वायदों का जो निर्वहन नहीं हुआ, तो उसके लिए उन्होंने अपनी बात समय समय पे मंच पे कही। जब मंच पे कही और मंच पर जब नहीं सुनी गई, लास्ट में यहां तक कह दिया गया कि सड़कों पे उतर जाओ, तो वे सड़कों पे उतर गए। सड़कों पे उतरे तो उतरने पे सत्ता सरकार की चली, कांग्रेस की चली गई जी। और निश्चित रूप से हम आम जन के कामों के लिए, जिनको हमने वायदा किया था, उनके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और आज हम ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप देखिए कि जो इस एलिवेटेड रोड के लिए लोग एक सपना देखते थे कि स्वर्णरेखा नाले पे एलिवेटेड रोड निकलेगा, आज लगभग 1400 करोड़ की लागत से सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं हुआ है जी, धरातल धरातल पर काम चल रहा है। यही बात नहीं कहना चाहते, 500 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का भव्य एयरपोर्ट बनके तैयार हो रहा है। अभी आप चल के देख सकते हैं साथ में जी। 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का काम तीव्र गति से चल रहा है, चल के आंखों से देख सकते हैं। ये कोई आलोचना हो सकती है जी, पर इतना बड़ा परिवर्तन जो ग्वालियर के अंदर तेजी के साथ हो रहा है, ये सुखद है। और हमारा मान और सम्मान सिर्फ जनता जनार्दन है। जब जनता जनार्दन का क्षेत्र का विकास होगा, उनका सम्मान होगा, उसमें ही हमारा सम्मान है।
आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई और आपने बताया कि पिछले 3 साल में देखो ग्वालियर का कायाकल्प कैसे होने लगा। भाई 3 साल पहले जो सरकार अस्तित्व में आई वो सिंधिया जी और आपकी मदद से आई, पर भाई कैलेंडर ये बताता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2003 से थी। ये 2003 से 2018 तक ग्वालियर में कुछ काम वाम हुआ था, या काम तभी हो पाया जब प्रद्युम्न सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का हिस्सा बने। देखिए, एक चीज आपने जो बात कही है, ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है कि पुराना जो इतिहास है, अब मैं उसमें भी थोड़ा सा जाना चाहूंगा। आपने खुद ने शायद गौर से देखा होगा कि 2002 और 3 में लोग रात्रि में अपने बच्चों पे पल्लू से हवा करते थे। पल्लू से कैसे करते थे? पल्लू से, जब वो चीखता था जी। तो 2002 और 3 की वो चीख बंद हुई और आज लाइट 24 घंटे मिल रही है जी। ये परिवर्तन हुआ। रोड में गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था जी, ये बदलाव हुआ। जो हमेशा विकास, तो हमेशा हर चीज की आवश्यकता समय के अनुरूप मांग होती है जी। तो विकास तो 2003 के बाद तेज गति से हुआ ही है। उस विकास की गति 2020 के साथ और बढ़ी और आगे बढ़ी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए एक परिवर्तन तो उलझन में पड़ गया प्रद्युम्न जी। जी, आपने बताया कि देखो पल्लू से हवा करते थे, हवा तक नहीं होती थी क्योंकि लाइट ही नहीं होती थी, और 2003 से विकास तेज गति से हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और जब विकास हुआ तो 2018 में भाजपा का निपटारा क्यों हुआ? अच्छा, अब आपने ये बात कही 2018 में भाजपा का निपटारा क्यों हुआ। देखिए, जनता को ये लगा कि हमको परिवर्तन की जरूरत है। कभी कभार ये शर्ट हम पुरानी पहनते ना, आप जो टी शर्ट पे शर्ट जो पहने हो जैकेट, तो कभी कभी सोचते हो कि इसको बदल दें, दूसरी जैकेट पहन लें। तो जनता ने वो 15 दिन महीने के लिए बदलाव किया जी। उस 15 महीने के बदलाव में जनता को जो पीड़ा हुई, तभी तो 2020 में जनता ने फिर बदलाव कर दिया जी। हमने दल बदल नहीं किया श्रीमान, एक बात और समझ लें जी। हमने कुर्सी छोड़ी है जी। कुर्सी छोड़ करके चुनाव लड़के बहुमत से आए हैं जी। हम, कांग्रेस ने अगर हमको विधायक बनाया तो हमने कांग्रेस की विधायकी छोड़ी जी। आजकल का सरपंची का पद नहीं छोड़ता आदमी, ये बात को समझ लेना आप जी। इसलिए हमने छोड़ करके चुनाव लड़के बहुमत में आए हैं, हम ने दल बदल नहीं किया। पर आप छोड़कर आए, पूरे प्रदेश के अंदर छोड़ने वालों को जनता का फिर समर्थन मिला। हाँ पर जो महाराज का गढ़ कहलाता है जी, ग्वालियर चंबल अंचल, जी, उसमें वैसा समर्थन नहीं मिला प्रद्युम्न भाई। अब आपके साथ में तो इंदल सिंह जी ने भी छोड़ा था, जी, बात बनी नहीं। मुन्ना लाल गोयल जी ने भी छोड़ा था, जी, बात बनी नहीं। जी। रणवीर जाटव जी ने भी छोड़ा था, बात बनी नहीं। गिरिराज दंडोती अब ने आपने छोड़ा ये नहीं। बातें तो गिनी, आपने ये नहीं गिनी कि ब्रजेंद्र सिंह यादव ने छोड़ा वो जीते, जी। जयपाल जज्जी ने छोड़ा वो जीते। वो तो सारे अरे जीते हुए थे, सुन पर तो ये लो, हार हो गए। अब आप सुन लो, अब मेरी भी सुन लो। जी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने छोड़ा वो जीते। जी अब ये जो लोग जीते हैं, वो भी जब चुनाव होता है जी तो कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं। जी तो आपने जो जीती हुई सीटों को भी गिनाओ कि ये जीते हैं। मैं खुद लड़ा, जी मैं खुद जीता, जी। नहीं, ये तो मैंने पहले पहले बोला कि 22,000 आप से जीता, फिर 33,000 से जीता। जी। तो हम जो है फिर भी जीत के आए। आप तो फिर आपने भी- जीते हुई, मतलब आपने जो जीते लोग हैं, जैसे हमारी भानेर से जीती रक्षा सरोनिया जी, जी तो ये लोग जीते। ओपीएस भदौरिया जीते, जी अंबा से जीते, जी। तो ये जीते हैं, वो भी तो गिनो। भाई जीते तो सारे ही थे, इतने उनमें से हार गए, इस पर सवाल है। देखो, क्यों हार गए, इस पर तो कुछ ये बताइए। चुनाव की प्रक्रिया है। जी जनता जनार्दन ने, मैंने कहा कुछ कमी समझी होंगी तो हराया होगा, पर बहुमत तो हमारा रहा, जी बहुमत से हम जीते, जी। तभी तो सरकार हमारी बनी। पर अभी समझने की तो बात यह है कि सिंधिया जी आ गए, भाजपा का गढ़ था और एक मिलके 11 होना था, पर यह कैसा हो गया कि उसके बाद चुनाव हुआ ग्वालियर नगर निगम का,
57 साल बाद भाजपा यहां से बेदखल हो गई, मुरैना से भाजपा हार गई। ये कैसे हुआ प्रद्युम्न जी? ये तो आप समझे होंगे क्योंकि आप तो बड़े जमीनी राजनीतिज्ञ रहे हैं। देखिए, हर चीज का, हर चुनाव अपने अलग अलग कारणों से होता है, जी परिस्थितियों से होता है। चुनाव में आपने इंदिरा गांधी जी हारी थी क्या? ये जी। पूछा आपने क्या? जी इंदिरा गांधी हारी थी ना? जी तो चुनाव में कभी भी कोई भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जनता जनार्दन जो पसंद करती है उसका हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सम्मान करती है। अरे समझने और की- सुन, आप बात समझ लीजिए, आपने जो बात करी उसी कह रहा हूं जी कि कुछ इशू अलग थे, अब जिन इशुओं पे हार गए उसकी हमने समीक्षा करी, जी। समीक्षा करके उसमें सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा साझा करेंगे कि कहां चूक गई थी पार्टी, कहां चूक गए थे आप लोगों की रणनीति, या कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे बात बनी? मैं तो इस चुनाव को एक एक्सीडेंटल घटना मानता हूं बस, जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। तो ये आपको एक्सीडेंटल लगता है? तो अब अपन 2023 को लेके बात करते हैं। जी 2023 जी। किस उम्मीद के साथ में है आप? 2023 हम क्यों हैं ये जी। हम आपको बताते हैं। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे 70 सालों में उस बहन की सुध, बहन का सम्मान बढ़ाने का काम किसने किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उनको पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा महत्वपूर्ण होता है। जब माँ, बेटा रोता है कि माँ माँ माँ, जरा वो बाहर साइकिल वाला आता है ना, वो कहता है ये कंपट ले लो, गजक ले लो, और वो कहती है, माँ से कहता है माँ जरा दिला दो बिस्कुट कंपट, तो माँ के पास 1 रुपया नहीं निकलता है। उस माँ के खाते में 1000 रुपये डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब आज सिंचाई का रकबा पहले कितना था, आज सिंचाई का रकबा कितना हो गया है। पहले बिजली, मैंने अभी कहा कि बिजली कब आएगी ये लोग पूछते थे, आज बिजली कब जाएगी इसकी बात लोग पूछते हैं। आज रोड में पहले गड्ढा होता था कि गड्ढे में रोड होता था, आज एक्सप्रेस वे है। आज आप देखिए कि ग्वालियर से इंदौर कितनी देर में पहुंच रहे हैं। आप देखिएगा, पहले यहां पे लोग बैठे हैं, पूरा सदन आलोचना तो दृष्टि से नहीं कर रहा, भिंड कैसे जाते थे, आज भिंड कैसे जा रहे हैं। इसलिए आज पहले हमारे लोगों को, युवाओं को, 1 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में नौकरियां मिल रही हैं। हमारे लोगों को सीखो सिखाओ कमाओ योजना में 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक महीना मिल रहा है। ये काम हमने किए हैं। आज जिस भारत देश का बुलंदी के साथ झंडा विश्व में फहरा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस आधार पर हम, माननीय शिवराज सिंह ने जो, मैंने आपको जो काम गिनाए, ये परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। पर बड़ी उलझन है प्रद्युम्न जी, आप जो काम गिनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी 2003 में सत्ता में आई थी जी, 2018 तक सत्ता में रही जी, फिर 2020 में सत्ता में आपकी मदद से आ गई जी। पर ये जो बहनों के खाते में हजार रुपए है ना, ये 2 महीने पहले से ही आए हैं जी। तो थोड़ा आप बताएंगे इसके विषय में कि ये बहनों के जरूरत, दर्द, तकलीफ, जरूरत का एहसास 2023 ऐन चुनाव से 4 महीने पहले क्यों आया? सीखो कमाओ में 8,000 और 10,000 ये भी 1 महीने पहले ही शुरू हुआ। तो आपसे जानना यह कि ये 3 साल में कुछ काम ऐसा हो नहीं पाया क्या जिस पर वोट की उम्मीद थी? नहीं, ये सब नहीं, वोट की उम्मीद तो हमको, देखिए जितने उपचुनाव हुए आप समझ लीजिएगा, जी जी, भारतीय जनता पार्टी जीती जी, आप समझ लीजिए। वोटों के हम महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण में देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी जी। आज 45 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियों को उस योजना का लाभ मिला है, लखपति बनाया है जी। और आज उसका लाभ है कि हमारा लिंगानुपात ठीक हुआ है जी। जब भी लोग कह रहे थे कि ये योजना क्यों लाई गई, आज इस योजना का महिलाओं को सशक्तिकरण करने, उनके सम्मान के लिए अब वो योजना लाई गई। अब आपने ये प्रश्न नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने योजना क्यों लाई, भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए लाई। जी। आपने ये प्रश्न नहीं किया कि कांग्रेस ने क्यों 1500 रुपए की घोषणा की। जी। आपने ये नहीं मुझसे प्रश्न पूछा, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी कहा था कि 1000 रुपए वृद्धा विधवा पेंशन देंगे, नहीं दी। आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं किया। जी। आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं किया कि लोगों को कहा था कि युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये आपने प्रश्न मुझसे नहीं किया। आप बार-बार कांग्रेस कह रही है, कहने वाले तो आप खुद ही थे। अरे बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी भी तो बात सुनिए साहब। सुनिए। 2018 में ये सारे वादे करने वालों में वादे वाले हम वायदा करने वाले थे, तो वायदा नहीं निभाया तो कुर्सी को ठोकर मारी। ये बात की हमने। लोग तो कहते हैं कि कुर्सी को ठोकर नहीं मारी, कुर्सी और ज्यादा बेहतर मिले इसके लिए की थी ये तैयारी। सुन लीजिए, पंच का इस्तीफा देकर के जी जरा मुझे बता दीजिए, कोई विधायक आज तक अगर साहस है तो चुनाव, अगर हमने बेहतर कुर्सी के लिए हमारा सुनिश्चित था कि कांग्रेस चुनाव बीजेपी में चुनाव जीत जाऊंगा जी। चुनाव तो जनता जनार्दन के बीच हम गए थे जी। जनता जनार्दन के बीच हमने काम किया था जी। उनकी सेवा की थी, एक सेवक के हैसियत से उनकी सेवा की, उसका प्रसाद हमें दिया जनता ने। ये कोई मेहरबानी थोड़ी है किसी की। अगर तो इतना जनता ने हमें चुनाव जिताया था। तो फिर जाके एक रोचक प्रश्न है, अगर सब कुछ इतना बेहतर है हाँ तो आपके साथ जो लोग आए थे प्रद्युमन भाई जी, वो वापस कांग्रेस में जाते हुए क्यों दिख रहे हैं भाई? कई लोग कांग्रेस में जा रहे हैं तो कई लोग बीजेपी में भी आ रहे हैं। जैसे ये आप प्रश्न करिए। अरे भाई आप पहले तो ये अरे बताइए आप ही जिनको प्रश्न आप करिए अपने ना। साथ लेके आए, अरे भाई जिनको सुन लीजिए, उनके संदर्भ में कोई चिंता नहीं अरे आपको? आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप एक बात को समझिए, जो कितने लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए हैं ये तुलना करिए। आप कांग्रेस को छोड़कर के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं ये तो तुलना करिए आप। तुलना तो हम कर ही रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो आपका प्रश्न है जी। उसका ही जवाब मैं दे रहा हूं। इसलिए लोग अगर एक चला गया तो आपने उसको तो प्रश्न बना दिया, जो बहुतायत संख्या में चले गए उसको आपने प्रश्न ही नहीं बनाया। तो आपको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आकर्षण में, नेतृत्व में, सम्मोहन में 22 विधायक एक मुश्त अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा का हिस्सा बन गए, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा ने क्या कर दिया है भाई कि भाजपा में उनके साथ आए हुए तमाम कांग्रेसी वापस कांग्रेस में जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये बात प्रद्युमन जी आपको परेशान क्यों नहीं करती? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम किसी शर्त के आधार पर नहीं गए थे जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपने यहां जनता के काम के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी में लिए। हमारी कोई शर्त नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में जी कि पद देगी, सत्ता की कुर्सी बैठा लेगी जी तो ही हम भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे जी। ये हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं, लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ खास मेहमान हमारे बीच में शामिल हुए हैं। केंद्र शासन में मंत्री ग्वालियर के गौरव नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। हमारे बीच ग्वालियर के सम्मानीय सांसद विवेक शेजवलकर जी भी आ चुके हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से विवेक शेजवलकर जी का स्वागत किया जाए। और प्रद्युमन जी बात को विस्तार देते हैं, आपके तमाम साथी भी यहां पर आ चुके हैं, जानने में सबको दिलचस्पी है और इस बात को लेकर है कि भाई तमाम कांग्रेस के नाराज लोग जो सिंधिया जी के समर्थन थे वो इस बात की शिकायत करते थे कि 2018 में चेहरा सिंधिया जी का दिखाया और मौका आने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया, बड़ा गलत किया। पर ये जो 2023 का चुनाव हो रहा है ना, इसमें तो चेहरे के तौर पर भी सिंधिया जी को नहीं दिखा रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्तर पर जी पार्टी के अंदर जो निर्णय लिया गया है, जो पार्टी निर्णय लेती है
उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। जिसको भी उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन वो व्यक्ति कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अंदर की आपने बात की तो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन या मुखिया बनाने की श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो नहीं कहा था ना जी कांग्रेस में? जी उनको आपने मुखिया बनाया, आपने उनका चेहरा आगे किया। जी तो सवाल प्रश्न जनता क्यों कर रही है उनके पास? जी आपने जब चेहरा बनाया श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को जी और बरमाला डाल दिया आपने 70 साल के बुजुर्ग को, जी इसलिए जनता और कांग्रेस ने प्रश्न किया। भाई बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण, करने- बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने प्रद्युमन जी। और अब मेरा सवाल है जी वो क्या है कि कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी का प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया जी और जब मौका आया तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके गले में माला पहना दी। अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। जी तो उम्मीद करें कि आप ऐसी मुखर आवाज दिसंबर में दिखाएंगे बात बहुत मौका आने साफ पर? है, बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी, हम लोग उसका सहर्ष स्वागत करेंगे, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पद की कुर्सी की कोई लड़ाई ना कल थी, ना आज है, ना परसों है। तो भाई कांग्रेस में रहते हुए आपके लिए मुद्दा रहा कैंपेन कमेटी का नेता हमारा है तो मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए। और ग्वालियर के गौरव नरेंद्र सिंह तोमर जी को अगर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है तो प्रद्युमन जी आवाज मुखर नहीं करेंगे? नहीं, मुखर है मेरी आवाज। क्या? मैंने कहा जो पार्टी जो निर्णय करेगी, अगर माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए पार्टी ये निर्णय करेगी माननीय नरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना है जी तो मैं उसका समर्थन करूंगा ना जी। ये निर्णय, मैं मुख्यमंत्री का निर्णय करने वाला अधिकारी मैं नहीं हूं। पार्टी में अगर माननीय नरेंद्र सिंह जी का करती है, माननीय शिवराज सिंह जी का करती है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का करती है, माननीय प्रहलाद पटेल का करती है, माननीय एक्स किसी का भी करती है, जी तो उस निर्णय को मानने के लिए प्रद्युमन सिंह बंधनकारी है। जी मैंने क्या कहा? आपने कहा कैंपेन कमेटी, तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के लिए प्रद्युमन सिंह तोमर ने नहीं कहा था कि आप श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेयरमैन बना दो कैंपेन कमेटी का। जी ये कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया था उनको, जी किसी ने मांग नहीं की थी। जी आपने चेहरा आपने दिखाया था। आप दो चीजें आप बहुत डबल बात कर रहे हो थोड़ी सी, मैं बात कहूं। कांग्रेस कमेटी ने तो चेहरा दिखाया था, जी चेहरा उनका पेश करके जी आपने उसको कैश किया। जी बात इसका विरोध है। जी भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई हमारे यहाँ लड़ाई है क्या? आप मुझे बताओ, जी कोई संकट है क्या? पर हां, आज भी कांग्रेस के अंदर आप देख लो क्या हाल हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं प्रद्युमन क्या भाई। हो रहा है बताओ ना मुझे। नहीं क्या है, क्या हो आपने कहा कि कोई मांग की थी क्या कांग्रेस में कि उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाओ? जी भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए कोई मांग हुई थी क्या उन्हें बनाओ? पार्टी ने फैसला लिया? मेरी बात सुन लीजिए। और मैंने क्या कहा जी आपको पार्टी जो निर्णय लेगी, अभी जी। आपको जवाब दिया मैंने, आपका जी आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। जी पर आप श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जी तो आपने अध्यक्ष बनाया, उसके लिए उस समय जो परिस्थिति थी जी उस परिस्थिति पे उसके लिए कांग्रेस कमेटी के हैसियत के नाते जो हम लोगों को करना चाहिए वो हमने किया वहां उस समय किया। चलिए अब आपके आखिरी मुकाम पर आते हैं। जी। सरकार में आपको ऊर्जा मंत्री का दायित्व सौंपा गया। जी 3 साल में क्या ऐसा कर पाया प्रद्युमन सिंह जी अपने विभाग में जी। जिससे भाजपा को लगे कि भाई हमारी वापसी के लिए प्रद्युमन सिंह जी ने भी कोई आहुति दी? माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मैं आपको हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। लोगों के पहले घरों में पूछो आंकलित खपत के बिल कितने जाते थे, आज कितने जाते हैं, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिएगा कि हमारे ऊर्जा का उत्पादन अभी 660 मेगावाट की हमने सारणी में भूमि पूजन करने जा रहे हैं एक विद्युत इकाई का। 650 मेगावाट इकाई का अभी हमने जुम्मे 10 दिन पहले भूमि पूजन किया है।
तो ये एक तो हम उत्पादन जो हमारी क्षमता है उसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारे यहां हमने लोगों को घर तक, उनके घर तक बिजली पावर की क्वालिटी, पावर क्वालिटी मिले, उसमें हमने अभी ट्रिपल RDX के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपए से सब स्टेशन बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, लाइनें जो जर्जर हैं उनकी हालात सुधार रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में विद्युत विभाग ने अच्छा काम किया है, इसलिए हम को जनता जनार्दन चुनेगी। अब आखिरी सवाल जी। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक भी हैं जी। 3 साल जी। जो मंत्री के तौर पे आपको काम करने का मौका इस सरकार में, उससे जी। पहले तकरीबन 15 महीने पूर्ववर्ती सरकार में मौका मिला। जी। क्या हुआ ग्वालियर विधानसभा में ऐसा जिसके कारण से आप उम्मीद करते हैं कि जनता का विश्वास प्रद्युम्न सिंह तोमर के ऊपर बरकरार रहेगा? माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 3 सालों में हमने जेसीबी मजदूरों के श्रमिकों को, जिनके घर पर छत नहीं थी, उन पर खतरा मंडराया रहता था, उनको हमने पट्टे दिए। नंबर 1, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर, आज उसके अंदर 1000 मरीज दिखाने जा रहे हैं। बिरला नगर प्रसूति गृह, जहां पे डेली 30 से अधिक प्रसव हो रहे हैं। संजीवनी क्लिनिकें बनाई हैं। 2 CM राय स्कूल बनाए हैं, पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल। एक PM श्री स्कूल बनाया है, DRP लाइन। स्मार्ट स्कूल बनाया है, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा का नगर, शिक्षा नगर। एक बहुत अनेक पार्क बनाए हैं, मनोरंजनालय, न्यू पार्क, कांचमिल में पार्क, ऐसे कई काम हुए हैं। और विद्युत के क्षेत्र में कई सब स्टेशन लगाए गए हैं। जिन लोगों के घरों पर हाई टेंशन खतरा मंडराता था हमेशा, आप जाके देखिए लक्ष्मण तलैया कई जगहों पे, तो उसके लिए मोनो पोल पे हम लाइन ले जा रहे हैं, जिससे के कारण। दूसरा, मैं सेवक हूं, सेवक होने के नाते जनता के बीच हमेशा मैं उपलब्ध रहा हूं सहजता के साथ। उन्होंने जो इस सेवक को आदेश दिया, आज ग्वालियर विधानसभा में 60,000 परिवारों को राशन की पात्रता पर्ची दी गई है, जिनका सम्मान के साथ टीका लगा करके उन लोगों को राशन की पात्रता पर्चियां दी गई हैं। तो ऐसे अनेक जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं। दूसरा, 55,000 लाडली बहनाओं को लाडली बहना का सम्मान दिया गया है ग्वालियर विधानसभा के अंदर। ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरा, एलिवेटेड रोड जी, स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर बन रहा है, वो आपके सामने है जी। आपको ग्वालियर में रोड देखिए, जेल रोड देखिए, सप्त प्रताप आश्रम का रोड देखिए, किला गेट से फूलबाग तक का रोड देखिए। एक ऐसा रोड देखिए कि अच्छे रोड बने हुए हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद विवेक नारायण जी और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण ये ग्वालियर में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भाई इतने परिवर्तन हुए हैं, और कोई परिवर्तन हुआ हो ना हुआ हो, इतना तय है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का खांटी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में तो परिवर्तन हो ही गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं, आपने कहा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं जी। ग्वालियर शहर का कोई भी सदस्य जो मैंने कहा है उसको चल करके दिखाने की स्थिति में हूं।
तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र का कायाकल्प किया है, शिक्षा के नहीं, क्षेत्र मैंने में, नहीं, स्वास्थ्य- मैं सुधार कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सर, मैं उसका कार्यकर्ता हूं। यही तो भारतीय परिवर्तन जनता आपका पार्टी बता की रहा हूं सरकार मैं, यही तो परिवर्तन आपका बता रहा हूं जी जी। कि आपको उस योगदान में शिवराज जी भी याद रहते हैं, नरेंद्र सिंह जी भी याद रहते हैं, विवेक जी भी याद रहते हैं, ज्योतिरादित्य जी भी याद रहते हैं। यही भाजपा की रीति नीति को हम इतने वर्षों से देखते आए हैं। 3 साल पहले भाजपा हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उस रीति नीति में ढल गए हैं, तो ये साक्षात दिख रहा है, तो उसे लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। आपको इसमें ऐतराज है या आप मानते हैं कि हाँ, मैं भाजपा का प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में तैयार हो चुका हूं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हाँ? इसका तो प्रश्न अब है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और उसकी नीति रीति पसंद आई जी जब ही मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। जी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया, जी। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। और हम आपके आभारी हैं कि आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच में हमारे बीच में संवाद के लिए समय धन्यवाद निकाला। आपको। तमाम विषयों पर बात हुई। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए।